सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आज त्रयोदशी की शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। पूरे देश में धीरे धीरे आवाज उठनी शुरू हो गई है, जगह जगह आंदोलन होने लगे हैं, दिल्ली समेत। हमारे एक आचार्य की नृशंस हत्या हो जाती है और समाज के अंदर एक जरा सी धमक भी नहीं होती, ना राजनेताओं की शतरंजी चालों के बीच में, ना आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के अंदर और ना कहीं मीडिया के अंदर। एक भाजपा के नेता की एक हत्या हो जाती है जो कि गैर कानूनी रूप से जुलूस चलता है, उस पर लाठी पड़ने में होती है और उसके बारे में अखबार मीडिया सब रंग जाता है, नेताओं के टूट चल जाते हैं। पर हमारे समाज की एक बात पर सबसे बड़ी घिनौनी हत्या इस 76 साल के इतिहास में आजादी भारत के किसी भी साधु पर होकर उस पर मीडिया चुप हो जाता है। कारण क्या है इसका, कभी सोचा है हमने? इस बारे में आज ऋषभ विहार दिल्ली के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज ने स्पष्ट तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने पहले तो यह बताया कि हमारे जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें उद्देश्य क्या है। अधिकांश कर रहे हैं एक विज्ञापन लेके चलते हैं, ज्ञापन के हमारे एक आचार्य की हत्या कर दी गई, निश्चित हत्या, उसकी जांच सीबीआई करे या सब कुछ ये करे, बस उसके बाद हम और आगे नहीं ले पा रहे। इस बारे में आचार्य जी ने आज प्रखर रूप से 7 मुद्दों के बारे में जैन समाज को बता दिया कि जैन समाज चाहता क्या है, उसे क्या मांग करनी चाहिए सरकार से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए हर के पास, जो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं पर एक ही बात को हकीकत में रूप में नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है। उन्होंने आज इसके साथ आवाजें और भी दी। उन्होंने आहिरा बिटिया के जर्मन के बारे में की कि एक बिटिया को लेकर जैसे अपहरण कर लिया गया, साजिश के तहत होकर अब सब कुछ होने के बाद भी उसे मेंटल सेंटर में एक पागल के रूप में कर दिया जा रहा है। बदल रही है जैन बेटी, अब कैसे जर्मन में बदलती जा रही है, ये क्या साजिश तो नहीं है जिसमें हमारी सरकार भी चुप है? राजस्थान में एक अनूप पंडल जगह जगह फैला हुआ है, हमारे विहारों में संतों की दुर्घटना होती है पर सरकार उस पर चुप क्यों रहती है? आज हमारे यहाँ अनेकों कमेटियां हैं, आज तो राष्ट्रीय स्तर की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कमेटियां हैं, पर बढ़ती जा रही हैं और ना खुद काम करती है, ना किसी को काम करने देती है, ना कुछ बोलती हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे संत एक विकार कर रहे हैं, क्यों नहीं संतों को संघों में जोड़ा जाता? इसलिए समाज दोषी है तो क्यों? गिरनार के अंदर आज भी देवी देवताओं का प्रताप है, हमारे अनंत मुनियों की मोक्षरी पर आज ये प्रताप है। कैसे 58 वर्षीय एक यात्री 2000 फुट करके नहर से बच जाता है और उसके बाद 48 घंटे बाद भी ना पानी मिलने के बाद भी कहता है मैं रात को भोजन नहीं करता क्योंकि मैं जैन हूं। इस तरह से उन्होंने कई मुद्दों को एक साथ उठाया। पर सबसे पहले बात करते हैं जो आचार्य जी ने बताए, जो जैन समाज को जानने चाहिए, सुनने चाहिए, पता करने चाहिए कि वे 7 मुद्दे कौन से हैं जिस पर हमें आज आवाज उठानी है, जिनके बारे में ज्वलंत आंदोलनों को दिशा दिखानी है। सुनिए जरा आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज से। सबसे ज्यादा अनुदान दान देने वाला समाज जैन समाज, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज जैन समाज, सबसे ज्यादा भाईचारा से रहने वाला समाज जैन समाज, और देश के प्रति पूरी निष्ठा से डटा रहने वाला समाज जैन समाज। कोई भी नेता इस बात को जानता है और बोलता है जब इतनी बड़ी बातें हैं तो वही जैन समाज खतरे में क्यों पड़ जाता है? क्या उसका संख्या बल कम है इसलिए? उसके साधु झंझट में क्यों पड़ जाते हैं? उसकी चल अचल संपत्तियों को क्यों हथिया लिया जाता है? क्यों जरा सा रंग पोत के कोई पत्थर रख के उनके बड़े बड़े मंदिरों को और दूसरा रोक दे दिया जाता है? साधुओं की रक्षा, चल तीर्थों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, जिनालयों की रक्षा, जिन बिंबों की रक्षा, अचल तीर्थों की रक्षा, ये दोनों की रक्षा होना चाहिए सरकार से सबसे पहली मांग तो एक। दूसरी बात, संथारा संलेखना पर जो प्रोपोगंडा रचा गया है, जो उपद्रव हो रहे वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। वो जैन धर्म का जो महनीय परम पूजनीय सिद्धांत है जिसे वैदिक संस्कृति ने भी अपनाया, विनोबा भावे जैसे लोगों ने भी स्वीकार किया कि जब जिंदगी साथ ना दे तो शालीनता से भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। उस पर लगा हुआ प्रतिबंध या उस पर जो ये चल रहा है उपद्रव, वो खत्म होना चाहिए। जैन बोर्ड्स हो, जैन आयोग हो, हर राज्य में कोई एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसका लीडर कोई अच्छा जैन श्रावक हो और वो अपने पूरे समाज का ख्याल रख पाए, वहां की जिनालयों का, उनकी चल अचल संपत्तियों का, चलते फिरते तीर्थ मुनियों का, इस पर भी गौर करना होगा सरकारों, राज्य सरकारों को। साधुओं के विहार होते हैं तो सरकारी बिल्डिंग्स देने से मना कर दिया जाता है,
कम से कम ये तो सुनिश्चित होना ही चाहिए कि साधु जब पदविहार करते हैं, नंगे बदन नंगे कदम जब चलते हैं, और जहां शाम हो जाए, जहां विश्राम की आवश्यकता हो, ऐसे 5-7 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर से, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहां तो कम से कम उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसे तो कम से कम खोल दिया जाए। इस पर भी आजकल नानुकुर होने लगी। समाज का वजन कम पड़ता है, वहां जो लोग दूसरे रहते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। सरकार कोई निर्णय करना चाहिए, फाइनल करना चाहिए। और यूसीसी की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस जैन धर्म की जो रीति नीतियां हैं वो वैसे के वैसे ही चलती रहना चाहिए। दिगंबर मुनि दिगंबर रहेंगे, उनके हाथ में पीछे कमंडल रहेगा, वो सल्लेखना संथारा करेंगे। समाज की अहिंसा अनेकांत की पद्धति चलेगी रहेगी, उनके जिनालय उनके जिन मंदिर वैसे के वैसे रहेंगे। अगर ये स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है। साधना पर उंगली उठने लग जाए, ऐसे कानून कभी स्वीकार नहीं। जहां साधु को विश्राम करना हो, वहां किसी सरकारी भवन में रुकने की अनुमति सहज रूप से मिलना चाहिए। और जब साधु संग विहार करते हैं तो सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये श्रावकों के बोलने का विषय है। हमारे मुंह से तो शोभा भी नहीं देता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, कि साधु के साथ सुरक्षा रहे। साधु की सबसे बड़ी सुरक्षा है स्वरूप में गुप्त होना। साधु तो अपने स्वरूप में गुप्त है, वेद विज्ञानी है, आत्म तत्व का ज्ञानी है, वो सुरक्षित है। साधु अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन साधु के तन की सुरक्षा करना गृहस्थों का कर्तव्य है। और साधु के तन की सुरक्षा करेंगे श्रावक, तो श्रावकों के मन की सुरक्षा करते हैं साधु। सज्जनों, ध्यान दीजिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकाना तो आना चाहिए आपको। जायज मांगों के लिए तो आपको किसी को झुकाना आना चाहिए। इतना सा काम नहीं हो पाता है। सड़कें बनती हैं, सड़कों पर अगर 4 इंच वाली पट्टी 8 इंच की बन जाए, सफेद वाली पट्टी, तो वह भी साधुओं को, कावड़ियों को चलने में काफी आराम दे सकती है। दूर तक का सोचना नहीं है, करना नहीं है। जानबूझ के कोई हमारे हितों की उपेक्षा करे तो ये सहन नहीं होना चाहिए। अनाप शनाप बकवास में, सॉरी, अनौप मंडल राजस्थान में जिसकी जड़ें फैली थी और राज्यों में फैल रही हैं, वह हमारे संतों के विहार में किस तरह से दुर्घटना करवाता है, साजिशी रचता है। इस बारे में क्या कहा आचार्य श्री ने, जरा सुनेंगे। आज अनूप मंडल नाम से एक ग्रुप देश भर में साधुओं की हत्याएं करता फिर रहा है, करवाता फिर रहा है। पिछले साल इस पर बहुत एक्शन हुआ, समाज में तो एक्शन हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। क्यों? अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान में एक्शन होना चाहिए, अगर देश में फैला हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे आतंकी संगठनों पर लगता है कानून लागू होता है, बाधित कर दिया जाता है, वैसे ही जिसके माथे 2500 अहिंसा व्रतियों के कत्ल का कलंक लगा है, वो संगठन जीवित कैसे है? धर्म के नाम पर अपना धंधा कैसे कर रहा है? आम जनता को गलत रास्ते पर कैसे लेके जा रहा है? आज भी तीर्थों में बहुत प्रताप है, चाहे गिरनार हो चाहे शिखर हो। वहां पर 2000 फुट तक 58 वर्षीय एक वृद्ध गिर जाता है और तब भी सांप, शेर और तेंदुओं के बीच में जिंदा बच जाता है। क्या प्रताप है देवी रक्षा देवीदाओं का। वहां पर यह भी बताया, और उसने क्या कमाल कर दिया। 48 घंटे भूखे रहने के बाद भी जब उसको खाने के लिए कहा गया तो उसने क्या कहा, अभी रात के 4 बज रहे हैं और जैन लोग रात में भोजन नहीं करते। क्या गजब की बात, और क्या हम कर रहे हैं आज, सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। तीर्थों का प्रताप आज भी है। गिरनार की टोंक से कोई इंसान गिर जाता है प्राकृतिक रूप से,
तो देवता उसकी भी रक्षा करते हैं। अभी की घटना है, 58 साल के एक बुजुर्ग गिर गए 2000 फुट नीचे। शेर चीते निकलते रहे, लेकिन वह आखिर में सुरक्षा बलों को सुरक्षित मिल गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जब उस बूढ़े श्रावक को कहा आधी रात को 3 बजे कि भाई पानी पी लो, कुछ खा लो, तुम 2 दिन से फंसे हुए हो, उसने कहा मैं जैन श्रावक हूं, मैं रात को कुछ भी खाता पीता नहीं। युवाओं, तुम्हारे गाल पर तकरारा तमाचा एक 60 साल का बुजुर्ग करता है कि 2 दिन के बाद भी मैं रात को पानी की बूंद भी नहीं पीता हूं, और आजकल कहीं भी घुसेंगे कहेंगे हमें चलता है। अरे नाक कटाते हो, साख बरसों में बनती है। तुम्हारे दादा ने, दादा के दादा ने दुकान की साख बनाई, आज 100 साल बाद, 70 साल बाद स्पेशल रूप से तुम्हारे यहां ग्राहक आते हैं, क्योंकि वह स्पेशल फर्म्स है। जैन धर्म की साख बनाने में 2550 साल लग गए, और तब ये साख बनी कि जैनी रात को नहीं खाते हैं, जैनी छान के पानी पीते हैं, जैनी चीते को भी नहीं मारते हैं। तब ये साख बनी कि ये अनेकांतवादी होते हैं, वात्सल्यमयी होते हैं, दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं, और तुम आधी रात को कहीं खा कर पी करके व्यसन करके बार में जा करके इस साख को बर्बाद कर रहे हो। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। आज हमें बहुत गर्व होता है अपनी कमेटियों पर कि बहुत सारी कमेटियां, 1 नहीं 10 नहीं 500 तक कमेटियां होंगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 50-100 साल की, पर कर क्या रही हैं आज सबकी खोज खबर आचार्य जी ने खरी खरी ले ली, और खासतौर पर विद्वानों की, पंडितों की, कि कर क्या रहे हैं। एक बार सुनेंगे उनसे आचार्य जी, सुनिए जरा। गजब की न्याय के सामने अपने स्वार्थ के लिए और दूसरी कोई बड़ी कायरता। श्रेष्ठियों की सभाएं तो 2-2 टुकड़ों में बंटी गई। अन्याय करना तो कायरता है ही, अन्याय सहन करना उससे बड़ी। देखिए, कोई भी सभा उठा के देख लीजिए, जिन धर्म की सुरक्षा महा हो कि लघु हो, जरूरी है पंचम काल के अंत तक रहना है कि संगठन हो 18,500 अक्सर काल 2-2, 3-3 टुकड़ों में, और श्रेष्ठियों की सभाएं तो बटी सो बटी। पंडित कहलाने वाले लोगों की सभाएं भी 2-2, 3-3 टुकड़ों में बट गई। जब इन्हें ही पता नहीं है, ये पंडित इकट्ठे नहीं रह पा रहे। अकेला अध्यक्ष लगने से अमर हो जाओगे आप? प्रधान लिखने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? थोड़ी विनम्रता हो, थोड़ी सॉफ्टिनिटी हो। एक जमाना हुआ करता था, लोग मिलके आग्रह करते थे भाई साहब आप ही संभालिए, आप अध्यक्ष बनिए, और तब भाई साहब कहते थे, काका जी कहते थे हाँ हाँ सब लोग कहते हैं तो ठीक है, बाकी मेरी तो इच्छा ये है कि शांति से भगवान का भजन करूं। और आज नई पीढ़ी को सौंपने से भी डरते, हम ही लदे रहे। ढेरों संस्थाएं हैं, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं लोग। अरे किसी दूसरे को भी दो, तुमसे नहीं हो रहा शायद उससे हो जाए। बड़ी बड़ी जगह देके गए हमारे कुछ बुजुर्ग। व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाओ कि कोई भी समाज का अध्यक्ष तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। कोई समाज का अध्यक्ष प्रधान आए, सबसे पहले कहे बाबूजी को पहले बुलाओ, बाबूजी से बात करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। एक इतना वजनदार आदमी है, होना चाहिए। संस्थाएं बैठ करके कोई निर्णय करें, सर्वोच्च संस्था बनाएं, अध्यक्ष कौन बनेगा? झंझट तो यही है भाई, कोई भी बनो लेकिन एकजुटता की एक मिसाल हो कि एक आवाज लगे और सब उठ के खड़े हो जाए। बार बार हम कहते हैं कि हमारे संत एकल विहार कर पा रहे हैं, और जब अकेले होते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत ऊपर से टपकी पड़ती है। क्यों नहीं समाज को एक करता उनको, और समाज क्यों इस तरह में अपनी जिम्मेदारी की भूमिका को निभाता क्यों नहीं है? सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। राज अकेले चले जाते हैं, श्रावक ध्यान ही नहीं देते। पहले तो मुनि को अकेले क्यों होना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, नामे शत्रु भी एक आगी, शत्रु भी अकेला ना हो। कुंद कुंद के इस वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं साधक, और क्यों नहीं समाज पालन करवा रहा है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बिठाई जाए कि कम से कम 3-4 का एक सिंघाड़ा हो, एक संगठन हो।
2-3 साधक साथ साथ रहे। अकेले में ढेरों समस्याएं हैं। कुंद स्वामी ने वहीं लिखा है, अकेले पड़ जाने से दूसरों का भय रहता है, जानवरों का भय रहता है, गुरु परंपरा उच्छेद का भय रहता है, जान जाने का डर रहता है। हम अगर गुरुजनों की आज्ञा से ना चलेंगे तो ऐसी घटना श्रावकों, मुनियों को बांटिए मत, बिड़ाइए मत। अगर कोई बड़े साधक हैं तो छोटे साधुओं को संभाल के समझा के रखिए कि बड़े आचार्य हैं, पुराने साधक हैं, उनके पास बैठो, सीखो, अकड़ते मत फिरो। ज्यादा नेतागिरी करोगे तो तुम भी मरोगे और हमको भी मारोगे। बड़ों का नेतृत्व हो, समझदारी से काम हो तो बात बनती। कभी 45 करोड़ थे, अकबर के समय 4.5 करोड़ थे, 2 वगैरह में 45 लाख थे, अब क्या 4.5 लाख 45 करके इस तरह घटते जाएंगे क्या? संसद में 45 की गूंज घुसी थी, फिर 2, 1, 0 होते जाएंगे। कहते हैं कि 10 साल बाद सरकार ही हमारी जनसंख्या गिनेगी। बड़ा शून्य। खरी खरी सुनिए आचार्य ऋषि से। जमाना ऐसा था जब देश पर 2000 साल पहले, 1900 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था और पूरे देश में 45 करोड़ से ज्यादा जैनों की जनसंख्या थी। अकबर के जमाने में भी 4.5 करोड़ से ज्यादा जैन श्रावक थे। लेकिन हमारी नादानियां, हमारी लापरवाही, हम तो आज भी मरने को घटने को तैयार हैं। छोरियों पर कंट्रोल नहीं है, छोरों पर कंट्रोल नहीं है। गिनती का एक पैदा होता है, वही विदेश भाग जाता है। पिछले साल कहा करते थे जैनों की आबादी 50 करोड़, अब हमको सुनने मिल रहा है 45 करोड़। अगले साल सुनने को मिलेगा 40। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर इसी ढंग से आप लोगों ने अपना विकास किया तो मोदी सरकार ही लिखेगी शून्य। 10 साल में जो सरकार आएगी वो ही लिखेगी जैनों की संख्या। गलती आपकी भी तो है। अगर कर्नाटक में, तमिलनाडु में 50 लाख से ज्यादा जैन हैं तो उन्हें जोड़ते क्यों नहीं है अपने आप से? उनके साथ एक धारा, एक सहयोग, एक संपर्क क्यों नहीं बनाते? माना कि भाषा में अंतर है, लेकिन ध्यान रखना, भाई की भाषा में अंतर हो सकता है, भाई के भावों में अंतर नहीं होता है। आज भी बंगाल में रहने वाला जो सराक कहलाता है, आज भी छान के पानी पीता है, पारसनाथ का जय बोलता है। भले उसे जिन मंदिर मिले ना मिले, लेकिन आज भी श्रावक का जीवन जीता है। हम भी तो इतने संकुचित हो गए, इतने संकुचित हो गए। आज एक महाभारत की लड़ाई चल रही है और उसमें जैन समाज एक अभिमन्यु है। अगर अभिमन्यु को जिंदा रहना है तो उसका भी कारण का निराकरण देखना होगा। अगर अभिमन्यु है जैन समाज तो कैसे बच सकता है, जिंदा रह सकता है? जरा सुनिए आचार्य ऋषि से, बहुत लंबी बातें छोटी सी रूप में। अन्याय के सामने से झुकने से और दूसरी कोई बड़ी कायरता नहीं है। अन्याय करना तो कायरता है ही, अन्याय सहन करना उससे बड़ी बुराई है। जिन धर्म की सुरक्षा, संरक्षा जरूरी है। पंचम काल के अंत तक रहना है। 18 साढ़े 18 हजार साल बाकी हैं ज्ञानी। समय पूरा नहीं हो गया है कि आप हाथ खड़े कर दो। और जीना है तो जीवटता होना चाहिए। एक अभिमन्यु के सामने सैकड़ों महारथी तब फेल हो जाते हैं जब हिम्मत से काम किया जाता है। और मुझे लगता है इस जमाने में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। इस वर्तमान की महाभारत में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। सब तरफ से परेशानियां हैं। तीर्थों की नुकसान, साधकों की नुकसान, श्रावकों के व्यवसाय पर। केसरिया जी आपका है, जब उसकी बात करने गए तो लोगों ने आक्रमण कर दिया, जैनों की दुकानें जला दी। आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं। दुकान पर बैठे थे साहब, 4 आदमी आए और कत्ल करके चले गए। अभिमन्यु की भूमिका ही में। अब आप जम के डटे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।